अब पढ़ेंगे हम एनोमर्स के बारे में। ठीक है, किस तरीके से हमारी कोई शुगर की मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज है या फिर हमारे पास क्या है फ्रक्टोज है, किस तरीके से वो अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए पढ़ते हैं हम पहले पढ़ेंगे हम हेमी एसिटल फॉर्मेशन को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये अल्कोहल है। ठीक है, और ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल के पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर कहाँ करेगा, अटैक करेगा कार्बन ग्रुप पे। ठीक है, कार्बन एटम पे। ठीक है, और ये अपने साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको कहा जाता है हेमी एसिटल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर ग्लूकोज का कौन सा कार्बन अटैक कर रहा है, फिफ्थ कार्बन अटैक कर रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, पायरेनोज फॉर्म बनेगा। ठीक है, पायरेनोज फॉर्म बनेगा। ठीक है, पायरेनोज फॉर्म बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ग्लूकोज की क्या बनेगी, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर के बनने की वजह से क्या होंगे, हमारे पास दो तरह के ये कार्बन जो हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन था, ये कार्बन जो चेंज हुआ, ये किस कार्बन के अंदर चेंज हुआ, एनोमेरिक कार्बन बना है। ठीक है, ये नया कार्बन कायरल कार्बन जनरेट हुआ। पहले क्या था, एकायरल कार्बन था, देखो यहाँ पे, लेकिन अब ये कहाँ पे क्या होगा, कायरल कार्बन जनरेट होगा। ठीक है, अगर कायरल कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, डाउन द ग्रुप है, तो इसको कहा जाता है अल्फा फॉर्म कहा जाता है। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, हमारे पास बीटा वो अप साइड है, तो इसको कहा जाएगा हमारे पास बीटा। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, ग्लूकोज के क्या बनते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर बनते हैं। ये क्या था हमारे हेमी एसिटल फॉर्मेशन, किस प्रकार हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक फॉर्म के अंदर। देखो ये तो हमारे पास किस फॉर्म में था, हर्ट्ज प्रोजेक्शन के अंदर आया है, जबकि ये क्या हमारे पास ग्लूकोज है, डी ग्लूको अल्फा पायरेनोज है। इसके अंदर क्या किया, फिफ्थ कार्बन ने फर्स्ट कार्बन के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया है, और ये बॉन्ड कौन सा है, एथर बॉन्ड है ये। ये हमारे पास है ग्लूकोज। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर डाउन साइड है तो अल्फा बनेगा, अगर अप साइड है तो बीटा बनेगा, और ये कार्बन क्या है, न्यू कायरल कार्बन जनरेट हुआ। अब हम पढ़ते हैं फ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है, किस प्रकार हेमिकेटल को फॉर्मेशन करते हैं। ये है हमारे पास क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है हमारे पास, कीटोन ग्रुप। अगर ये अल्कोहल का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है तो हमारे पास बनता है हेमिकेटल। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के अंदर ये फिफ्थ कार्बन है, ये अटैक करता है किस कार्बन पे, इस पे सेकंड कार्बन पे, जहाँ पे हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो इससे जो स्ट्रक्चर जनरेट होगी उसको कहा जाएगा फ्यूरेन स्ट्रक्चर जनरेट होगी। ठीक है, फ्यूरेन स्ट्रक्चर के आधार पे हम फिर इसको, ये जो नया कायरल कार्बन बना है, जो सेकंड का एकायरल कार्बन था, ये कायरल कार्बन के अंदर चेंज होगा, जिस कार्बन को कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। अगर इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की साइड है तो इसको कहा जाएगा अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अगर ये स्ट्रक्चर अप साइड है तो इसको कहा जाएगा अल्फा
अल्फा नहीं, इसको बीटा स्ट्रक्चर कहा जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, ये तो हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, हार्वेस्ट प्रोजेक्शन के अंदर। अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन देखना है तो इस प्रकार फिशर प्रोजेक्शन होगा, इसके अंदर भी फिफ्थ कार्बन यूज हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ग्लूकोज है हमारे पास, दो तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यूरेनोज एंड पायरेनोज, दोनों तरह के फॉर्म स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, हमारे पास ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर फोर्थ कार्बन अटैक करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनेगा। अगर यही फिफ्थ कार्बन अटैक करता है तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, पायरेनोज बनेगा। कैसा बनेगा, पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ कार्बन अटैक करता है तो बनेगा हमारे पास फ्यूरेनोज। अगर फिफ्थ कार्बन अटैक करता है अपने एलिहाइड ग्रुप के साथ तो बनाएगा हमारे पास पायरेनोज स्ट्रक्चर, 4 फ्यूरेनोज एंड 5 पायरेनोज। इसी प्रकार हमारे पास है राइबोज। राइबोज के अंदर भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, राइबोज है फिफ्थ कार्बन का, अगर इसका फोर्थ कार्बन अटैक करता है तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, फ्यूरेनोज बनाएगा। अगर फिफ्थ कार्बन अटैक करता है, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो क्या बनता है हमारे पास, पायरेनोज स्ट्रक्चर बनता है। ये फिक्स नहीं है कि ग्लूकोज पायरेनोज फॉर्म बनाएगा, फ्यूरेनोज फॉर्म बनाएगा, इसके लिए डिपेंडेंट है उसका कार्बन, कौन सा कार्बन बॉन्डिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज है वो पायरेनोज और फ्यूरेनोज दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनेंशियोमर्स को। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, किसका, फ्रक्टोज का। और डी और एल के आधार पर हम दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सेकंड कार्बन कार्बन क्या है हमारा, राइट साइड में, इसलिए फ्रक्टोज को कहा है डी। और इस साइड के अंदर देखो ये एल लेफ्ट साइड में है, इसलिए कहा गया है इसको एल फ्रक्टोज। एनेंशियोमर क्या होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। Deconfiguration and the D form of the monosaccharides are predominant in nature just as the L amino acid. These preferences established upon random choice of early evolution present in it uniformly in nature because the stereospecificity of the enzyme that synthesize and metabolize these small molecules L monosaccharides do not exist nature serving from relative L galactose। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनेंशियोमर को कि डेफिनेशन को क्या दिया हुआ। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन डी एल फॉर्म मोनोसैक्राइड्स आर द मिरर इमेज टू ऑफ ईच अदर स्टीरियोआइसोमर दैट आर मिरर इमेज इज कॉल्ड द एनेंशियोमर। एनेंशियोमर पेयर फोर molecule possess 2 or more chiral centers, more than 2 stereoisomer can exist। Pair of isomers that have opposite configuration at one each or more of the chiral center but do not mirror image is called diastereomers। Pair of isomers have opposite configuration at one or more of the chiral center but not the mirror image is called, इसको कहा जाएगा डायस्टेरियोमर्स। जैसे कि हमारे पास देखते हैं डायस्टेरियोमर्स का एग्जांपल। डायस्टेरियोमर्स का एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और क्या है हमारे पास, ग्लूकोज और एलोज क्या है हमारे एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर है। ठीक है, एनेंशियोमर है, डायस्टेरियोमर्स हैं। एनेंशियोमर तो मिरर इमेज होते हैं और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं हमारे नॉन मिरर इमेज। फिर हमारे पास आता है एपीमर्स।
एपीमर में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये है ग्लूकोज, ठीक है। एपीमर क्या होते हैं, जो एक कार्बन पे कार्बन से वेरी करे। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारे पास जो मैनोज है वो वेरी कर रहा है सेकंड कार्बन ओनली, बट ग्लैक्टोज है वो किस कार्बन से साथ वेरी कर रहा है, फोर्थ कार्बन के साथ, इसलिए इसको कहा गया एपीमर्स। इसके बाद पढ़ेंगे हम शुगर एसिड्स। हमने एनामोइक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया। शुगर एसिड्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। शुगर एसिड्स, शुगर एसिड्स, शुगर एसिड्स क्या होते हैं, आज अब पढ़ेंगे हम शुगर एसिड्स को। Sugar with free enamel carbon atom are responsible for good reducing agent and will reduce hydrogen peroxide। किसको रिड्यूस कर सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, फेरिसाइनाइड को एंड सर्टेन मेटल्स एंड अदर आर द ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स रिएक्ट विद कन्वर्ट द टू शुगर टू ए एसिड। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, ये किसका एग्जांपल है, फेलिंग सॉल्यूशन। एलिहाइड है हमारे पास, इसके साथ कॉपर है, ये कॉपर क्या होगा, कॉपर 2 फॉर्म से कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, एलिहाइड, और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस मीन्स एलिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन के अंदर चेंज हो गया एंड कन्वर्ट द, और कॉपर ऑक्सीडाइज है प्रिसिपिटेट बना देगा। फिर पढ़ते हैं हम एल्डोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डोनिक शुगर के अंदर। सच है जैसे ग्लूकोज है वो अगर उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे फर्स्ट कार्बन का तो वो क्या रहेगा, ग्लूकोनिक एसिड। फॉर मेंशन ऑफ द प्रिसिपिटेट, ये रेड प्रिसिपिटेट बनेगा कॉपर ऑक्साइड का, कंज्यूम द पॉजिटिव टेस्ट होगा हमारा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दैट रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी रेफर्स टू एज द रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज को कहा गया है रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये रिड्यूस बाय क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस बाय ए शुगर सॉल्यूशन कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर्स। जैसे कि डायबिटीज मेलिटिस कंडीशन दैट हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एंड ब्लड एंड द फ्रीक्वेंटली एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन डायबिटिक पेशेंट्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस and treatment of the disease. Over the counter kits for easy and rapid determination of the reducing sugar have made produce simple or warm diabetic persons. Monoxidase can form, monosaccharide cell can oxidize enzymatically at the 6 carbon। अगर 6 कार्बन पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसको कहा जाएगा यूरोनिक एसिड्स। क्या कहेगा, यूरोनिक एसिड्स, ठीक है। जैसे कि हमारे ग्लूकोज है उसका 6 कार्बन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, डी ग्लूको यूरेनिक एसिड्स। अगर एल आइडो यूरेनिक एसिड्स भी बनता है हमारा, अगर आइडोज है तो एल आइडोज इज सिमिलर टू द डी ग्लूकोनिक एसिड एक्सेप्ट इट हैज द अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट द कार्बन नंबर 5। ऑक्सीडेशन एट बोथ कार्बन 1 एंड कार्बन 6 आर प्रोड्यूस एल्ड्रिक एसिड। जैसे कि हमारे पास है डी ग्लूकारिक एसिड्स। जैसे ये हमारे पास एक शुगर है, ये हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अगर हमने फर्स्ट कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया तो हमारे पास बन गया डी ग्लूकोनिक एसिड्स, ठीक है। अगर फिर इधर फर्दर इसका क्या कर देंगे, हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या बनेगा, डी ग्लूकोनिक एसिड्स। फिर क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड है ये इंटर कन्वर्ट हो जाए डी ग्लूकोन लैक्टोन के अंदर, एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, ठीक है। अगर हम 6 कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं लास्ट वाले कार्बन को तो क्या बनता है हमारे पास
यूरोनिक एसिड्स, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूको यूरोनिक में रहेगा, फिर ग्लूको यूरोनिक एंड आइडो यूरोनिक, इनमें क्या होता है कार्बन 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का वेरिएशन होता है। अगर फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डी ग्लूकोकारिक एसिड्स। ये था हमारा ऑक्सीडाइजिंग। फिर आता है हमारे पास शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल कैसे बनेगा, जब हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप था उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, उसको हम शुगर अल्कोहल बना लेंगे। ठीक है, शुगर अल्कोहल्स आर द अनदर क्लासेस ऑफ शुगर डेरिवेटिव दैट कैन प्रिपेयर बाय द माइल्ड रिडक्शन सिमिलर ग्रुप टू द NaBH4 of the carbonyl group of aldehyde और कीटोन शुगर अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको कहा जाए एडिटोल, और कीटोन है तो उसको कीटो आइटोल कहा जाएगा। ठीक है, इसका जो स्पिक्स लगता है वो लगता है आइटोल। स्पिक्स क्या लगेगा, आइटोल टू द नेम ऑफ द पेरेंट शुगर। द एडिटोल्स इज द लीनियर मॉलिक्यूल दैट cannot be cyclized manner that aldose. Its addition are the characteristically sweet tasting। ठीक है, जैसे सोर्बिटोल हो गया, मैनिटोल हो गया, जाइटोल are widely used in the sweet and sugarless gums and mints। sorbitol है wind up in every diabetic person is implicated gastric formation। glycerol and maltitol cyclic alcohol are the component of the lipids। There are 9 different stereoisomer of the inositol। राइबोज का वो क्या बनेगा, राइबोटोल बनाएगा। ठीक है, अभी इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है तो इसको यूज करेंगे हम सोर्बिटोल। मैनोज है तो उसका जो शुगर बनेगा वो क्या बनेगा, मैनिटोल। जाइलोज है उसका जो शुगर बनेगा, शुगर अल्कोहल, वो जाइनेटोल होगा। ग्लिसरॉल का क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। माइनेस्टोल एंड राइबोटोल, राइबोज का है तो राइबोटोल बनेगा। ये थे हमारे पास शुगर अल्कोहल। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास डीऑक्सी शुगर्स। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डीऑक्सी शुगर्स। डीऑक्सी शुगर्स आर द मोनोसैकेराइड्स विद वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन एट द 2-deoxyribose whose systematic name T2-deoxyretropentose is the constituent of DNA in all living things। Deoxy sugar are occur in the glycoproteins and polysaccharides and fructose and फिर हमारे पास आता है fructose and rannose both have 6-deoxy sugars are the component of the some cell walls। ठीक है, fructose और rannose है ये क्या हमारे सेल वॉल की कंपोनेंट है। रैमोन्स और द component of the ova beans, highly toxic and cardioglycosides found in the bark and root of the obue tree used as for East Africa, Somalia, Aro poison। The sugar moiety is toxic part of the chapter। ठीक है, ये क्या पढ़ लिया हमने, शुगर अल्कोहल, जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज, जैसे कि राइबोज है, अगर उसके सेकंड कार्बन की जो ऑक्सीजन है उसको हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीराइबोज। इसी प्रकार हमारे पास होता है फ्यूकोज एंड रेनिनोज। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम शुगर एस्टर्स को। शुगर एस्टर फॉस्फोपेट एस्टर ग्रुप। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड अदर मोनोसैकेराइड्स आर द इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इन द राइबोज मोइटी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सच एज एटीपी एंड जीटीपी। अगर ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज और ये डीऑक्सीराइबोज, जो पिछले डीऑक्सी शुगर्स के अंदर बनाया था मैंने,
फ्यूकोज। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, थर्ड कार्बन, ये जो हमारे पास फिफ्थ कार्बन है इसके अंदर क्या आ गया, ये 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूको 1 फॉस्फेट। ठीक है, और फ्रक्टोज की फर्स्ट और सिक्स दोनों पोजीशन पे है तो इसको कहा जाएगा फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट। राइबोज के साथ अटैच है तो इसको कहा जाए राइबोज 5 फॉस्फेट। ये क्या हमारे शुगर के फॉस्फोएस्टर हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम अमाइनो शुगर्स की तरफ। इसके अंदर क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था इनके अंदर शुगर के साथ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमारे पास वो रहेगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बल्कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा हमारे पास, सॉरी फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर होगा हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होंगे, ज्यादातर हमें आवाज प्रोजेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। अमाइनो शुगर्स इंक्लूडिंग द डी ग्लूकोज अमाइन एंड डी गैलेक्टोज अमाइन्स contain an amino group at the carbon number 2 position. They are found in many oligosaccharides and polysaccharides including the chitin and polysaccharides of the exoskeleton of the crustacean and insecta groups. ठीक है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की सेकंड पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, अमाइन ग्रुप को लगा दिया, इसलिए हमने कहा इसको डी ग्लूकोज अमाइन। अगर सेकंड पोजीशन पे हम ये ग्लैक्टोज के पे लगा देते हैं तो इसको कहा जाएगा ग्लैक्टोजामीन। फिर हमारे पास आता है न्यूरामिक एसिड एंड न्यूरामिक एसिड्स वेयर द कंपोनेंट ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन हायर ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो इन द बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर द ग्लाइकोज अमाइन लिंक्ड टू द 3 कार्बन एट द C1 और C3 पोजीशन इन न्यूरामिक एसिड्स। The hydroxyl group is of lactic moiety makes and ethera linkage at the C3 glucosamine and न्यूरामिक एसिड्स। ठीक है, इसको देखते हैं हम NS एसिटाइल एंड ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव ऑफ द न्यूरामिक एसिड कलेक्टिव क्या कहा जाता है, सैलिक एसिड्स डिस्ट्रीब्यूट इन द बैक्टीरिया एंड एनिमल सिस्टम। जैसे हमारे पास है न्यूरामिक एसिड है, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर पायरुविक एसिड को अटैच करा दिया, किसको करा दिया, लैक्टिक एसिड को हमने अटैच करा दिया इसके साथ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा न्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्रुप और लगा दिया इसके साथ हमने। ठीक है, ये तो हमारा था शुगर मॉलिक्यूल, इसके साथ पहले हमने अटैच कराया एन एसिटाइल ग्रुप और फिर हमने पायरुविक एसिड लगा दिया, तो इसको लिए एन एसिटाइल डी न्यूरामिक एसिड कहा गया।